तो कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि हमारा बेसिक मैथ का 26 क्लास है और आज की इस क्लास में जानेंगे द्विघात समीकरण के बारे में, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं जो यहाँ पर समीकरण दिया होता है उसमें से x का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी कि जो इसका मानक रूप होता है कुछ इस तरह से होता है। ax² होता है, प्लस में क्या होता है bx होता है, और प्लस में होता है c, और इक्वल में होता है 0। यहाँ पर जो a b c ये दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं, नंबर होते हैं। और यहाँ पर वेरिएबल यानी कि x दिख रहा है, इसका जो मैक्सिमम पावर होता है क्या होता है, 2 होता है। जैसा कि नाम है द्विघात समीकरण यानी कि द्विघात, यानी कि इसका जो पावर होता है 2 घात होता है। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन से x का वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, 2x² लिखा हुआ है, प्लस में क्या है 7x है, और प्लस में क्या है 3 है, और इक्वल में क्या है 0 है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहाँ पर जो x² है यहाँ पर क्या है 2 पावर है, इसलिए x का कितना मान निकलेगा, 2 मान निकलेंगे। इतना समझ चुके हैं हम। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म a वाला है, तो सेम देखेंगे इसी तरह से a भी है। अब मैंने क्या कहा, a b c क्या है, नंबर है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, मान लो a क्या है, a है, a b है, a c है, ये कितने हैं, नंबर हैं। तो इस तरह से हमारा हो गया। आपके पास कोई भी द्विघात समीकरण दिया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस रूप में चेंज करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, x का मान निकालना शुरू करेंगे। अब x का मान कैसे निकालेंगे, जो हमारा x² का गुणांक होता है, कोफिशिएंट जिसे कहते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारा ये लास्ट में नंबर है यानी कि c के साथ करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, 2 यहाँ पर है 3, 2 और 3 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 6 आ जाएगा। अब जो हमारा ये 6 है, 2 ऐसे भागों में बांटो कि जोड़ने या फिर घटाने पर कौन सा नंबर आना चाहिए, ए वाला नंबर यानी कि 7 आना चाहिए। हमको 2 ऐसे नंबर को लेना है कि गुणा करें तो हमारा 6 आ जाए, लेकिन जोड़े या फिर घटाएं तो हमारा 7 आना चाहिए। लेकिन हमको एक ही चीज करना है, या तो जोड़ कर लाना है 7 या तो हमको घटा कर लाना है। तो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर साइन रहेगा यही पता करेगा कि हमको जोड़ कर लाना है या फिर घटा कर लाना है। तो यहाँ पर क्या है, प्लस, यानी कि हमको पता चल चुका है कि हमको जोड़ कर लाना है 7, लेकिन हमको गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, जो मैं 2 नंबर को लूंगा। तो यहाँ पर देखो क्या है, 2 और 3 तो पहले से ही मिल चुके हैं। यदि मैं 2 और 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ जाएगा, लेकिन यदि मैं इसको जोड़ता हूं तो आएगा 5, तो हमारा 2 और 3 नहीं होगा। यदि मैं क्या करता हूं, 6 को लेता हूं और 1 को लेता हूं, तो 6 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो 6 आ जाएगा। यदि 6 और 1 को जोड़ूंगा तो आ जाएगा 7, यानी कि हमको 2 नंबर ऐसे मिल चुके हैं कि गुणा करने पर आ जाएगा हमारा 6 और जोड़ने पर आ जाएगा 7। तो हमारा क्या हो जाएगा, ओ। अब देखो यहाँ पर करना क्या होता है, 2 नंबर मिल चुके हैं। अब हमको करना क्या होता है, जो हमारा ए वाला चीज है इसको सेम ऐसे ही उतार देते हैं। इस तरह से हो गया, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे। जो हमारा लास्ट में होता है इसको भी ऐसे उतार देते हैं। अब बीच में क्या करना होता है, जो हमारा 7 है इसके जगह पर इस चीज को लिखना होता है, 6 प्लस में 1 क्या है, 6 प्लस में 1 हो गया। और यहाँ पर क्या है, x यहाँ पर है मल्टीप्लाई में, इस तरह से लगा देंगे। और जो यहाँ पर साइन है इस तरह से रहेगा, यानी कि हमको इसी को तोड़ना होता है। 7 जो हमारा है इसी को तोड़ेंगे, यानी कि b को तोड़कर लिखना होता है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा हमारा, x का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो हो जाएगा 6x, और प्लस में हो जाएगा x का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो x ही रहेगा, और प्लस में हो जाएगा 3 और इक्वल में हो जाएगा 0। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, इसमें यहाँ पर 4 पार्ट बने हैं, तो इन दोनों में और इन दोनों में कुछ कॉमन दिखेगा। इसमें कॉमन क्या है, कॉमन मतलब होता है कि जो इसमें हो और इसमें भी हो, यानी कि सेम चीज। तो यहाँ पर देखो x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x तो कॉमन है। यहाँ पर देखो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, कि 6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 3, तो 2 इसमें भी है। तो इस तरह से हमारा हो गया क्या, 2x कॉमन है। अब देखो यहाँ से 2x, 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। x यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो एक x यहाँ पर बचेगा। आप प्लस का साइन लगा देंगे और यहाँ पर देखो यहाँ पर आ जाएगा 3 और x से x गायब हो जाएगा। अब प्लस में क्या हो जाएगा हमारा, इस तरह से। अब देखो इसमें भी कुछ कॉमन होगा, कुछ कॉमन नहीं है तो एक तो कॉमन होगा ही। तो यहाँ पर हो जाएगा x और प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 3, इस तरह से। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, तो इसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया। और इक्वल में क्या है, 0 है। और लेकिन हम प्लस का साइन नहीं लगाते हैं, नहीं प्लस का साइन तो होगा ही, प्लस का साइन होगा, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो x प्लस में 3 है, यानी कि अब इसमें देखो और इसमें देखो क्या कॉमन है, तो आप देखोगे x प्लस में 3 कॉमन है, तो यहाँ पर लिख लो x प्लस में 3। या फिर कॉमन नहीं देखना है, आपको क्या करना होता है, जो कोष्टक में है उसे एक साइड में लिख लेना होता है, और जितना बाकी के सभी होते हैं उनको एक साइड में लिख लेना होता है। यहाँ पर भी वैसे ही कॉमन ही लिया जाता है, लेकिन हमको यहाँ पर कॉमन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से हमारा हो गया। यहाँ पर 1 है, ठीक है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो इस तरह से हमारा आ गया। यदि मान लीजिए कोष्टक में यहाँ पर देखो बिल्कुल सेम आया है, यदि अलग आएगा ना तो समझो आपने कहीं पर गलती किया है। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, इक्वल बराबर 0 है। अब 0 से तुलना करेंगे, 0 से तुलना करने पर
तुलना करने पर, जब 0 से आप तुलना करेंगे, इसका 0 से तुलना इसमें करेंगे, इसका तुलना 0 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस में 3 इक्वल में हो जाएगा 0, यानी कि x का मान कितना निकल गया -3। इस तरह से एक मान निकल चुका है। और यहाँ पर देखो 2x प्लस में 1 है, 2x प्लस में क्या है 1 है, इक्वल में हो जाएगा 0। यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और जब इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर इस तरह से है -1/2, इस तरह से निकल चुका है। x के 2 मान निकल चुके हैं, एक हमारा a है, एक हमारा a है। अब चलो और एक एग्जाम्पल को समझते हैं। सबसे पहले इसको मिटाते हैं, इसको भी मिटा देता हूं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास दूसरा क्वेश्चन जो है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस में 4x है, और मान लीजिए क्या है प्लस में 3 है, और इक्वल में क्या है 0 है। मैंने क्या कहा, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा इसका मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, जो लास्ट में हमारा नंबर है उसका यानी कि उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 तो मान सकते हो, तो 1 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम 3 में करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो हमारा आ जाएगा 3। अब देखो सबसे पहले इसको तो वैसे उतार देते हैं इन दोनों को, एक्स स्क्वायर हो गया हमारा, और प्लस में क्या है 3 है, और इक्वल में क्या है 0 है। अब 4 को हमको तोड़कर लिखना है, तो कैसे तोड़ेंगे, हमको ऐसे नंबर में तोड़ना है कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 2 नंबर को लीजिए, 4 को ऐसे नंबर में तोड़िए कि गुणा करने पर हमारा 3 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है माइनस है, ठीक है, यहाँ पर क्या है मान लो माइनस है, इस तरह से लगा हुआ है माइनस का साइन, इस तरह से हो गया। अब 3 हमारा है, ठीक है, मैंने क्या किया 1 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो हमारा आ गया 3। अब इस 3 को तोड़कर ऐसे लिखना है कि हमारा आ जाए जोड़ने या घटाने पर 4 आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ 1 और 3, देखो यहाँ पर मिल ही गया, 1 और 3 का मल्टीप्लाई जब करोगे तो हमारा आ जाएगा 3, 1 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3, और 1 और प्लस 3 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 4। हमको क्या करना था, जोड़ कर लाना था। यहाँ पर देखो प्लस का साइन लगा है ना, प्लस का साइन लगा तो हमको जोड़ कर ही लाना है, तो हमारा इस तरह से आ गया 4। यानी कि हम 4 को लिखेंगे 1 प्लस में 3, 1 प्लस में 3 हो गया। ये कैसे मैंने लिखा आपको पता चल जाना चाहिए। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया 3 आ गया। अब 3 को 2 नंबर में तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, लेकिन हमको घटाने पर नहीं जोड़ कर लाना क्योंकि यहाँ पर प्लस है। तो इस तरह से हमारा नंबर बदल चुका है। अब क्या करेंगे, हमारा एक्स स्क्वायर है, अब इसी को सॉल्व कर देंगे, माइनस एक्स हो गया, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो हो जाएगा 3x, लेकिन माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, माइनस और प्लस कितना होता है माइनस होता है, तो हमारा इस तरह से माइनस हो गया, प्लस में 3 है और इक्वल में 0 है। अब इसमें कुछ कॉमन होगा, इसमें कुछ कॉमन होगा, तो यहाँ पर देखो क्या x कॉमन है, तो यहाँ से एक x गायब हो जाएगा और माइनस में 1 बचेगा यहाँ पर। और देखो कॉमन मतलब ये होता है कि हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस में x है, तो मैंने क्या किया है कि x को ले लिया है कॉमन, यानी कि x को मैंने क्या किया कॉमन ले लिया। तो यहाँ से x जब डिवाइड करेंगे, कॉमन मतलब यही होता है ना, देखो ऊपर नीचे क्या कर देंगे हम, यदि मैं क्या करता हूँ इस तरह से, ये इसको कॉमन लिया हूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ गुणा कर रहा हूँ, तो भाग भी करना पड़ेगा इस तरह से, तो एक से एक एक्स गायब हो जाएगा, यहाँ पर भी करेंगे तो हमारे यहाँ से एक गायब हो जाएगा तो 1 बचेगा। तो इस तरह से करते हैं हम। तो ये तो आप जानते होंगे कॉमन लेने का मतलब यही होता है। तो इस तरह से हमारा ए आ गया, इसमें भी कॉमन होगा, तो यहाँ पर देखो 3 कॉमन है, तो -3 को लेंगे कॉमन, -3 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x बचेगा, और यहाँ पर देखो माइनस और प्लस होता है माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा 1, क्योंकि मैंने 3 को कॉमन ले लिया, 3 गायब हो जाएगा तो 1 ही बचेगा, और इक्वल में जाएगा 0। अब देखो यहाँ पर कोष्टक में बराबर यानी कि समान समान आया, यानी कि हमने सही लगाया है। अब जो हमारा कोष्टक में है उसको एक साइड में लिख लेते हैं, और जो हमारा ए वाला कोष्टक में है इसको एक साइड में लिख लेते हैं -3, इस तरह से, और हम इक्वल में क्या है 0 है। अब 0 से जब दोनों का तुलना करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, x माइनस में 1 बराबर में क्या हो जाएगा 0, और कॉमा लगा देंगे x माइनस में 3 और इक्वल में क्या है 0 है। अब देखो यहाँ से x का मान कितना निकल जाएगा 1 निकल जाएगा, और यहाँ से x का मान कितना निकल जाएगा 3 निकल जाएगा। तो इस तरह से करना होता है। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कि तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, इसको मिटाते हैं। जैसे मान लो आपके पास मैं अब दूसरे तरीके का क्वेश्चन देता हूं। जैसे मान लीजिए अंडर रूट में क्या है
2 है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। इतना हार्ड आता नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूँ कैसे करते हैं। करना तो सीख ही गए होंगे। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, या फिर मान लीजिए कुछ और लिखा हुआ है, 7x मान लीजिए है, और प्लस में क्या है 5 अंडर रूट में 2 है, और इक्वल में क्या है 0 है। इस तरह से लिखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या कहा, सबसे पहले तो हमारा ए स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। जो हमारा एक्स स्क्वायर होता है, मैंने बताया या नहीं बताया, दोबारा बताता हूँ। जो हमारा एक्स स्क्वायर होता है कभी भी माइनस में नहीं होता है। यदि मान लीजिए यहाँ पर माइनस होता तो हम क्या करते हैं, पूरे में माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा ए प्लस हो जाता है। यानी कि एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो हमारा काम बन जाता है। तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक यानी कि कोफिशिएंट है अंडर रूट में 2 है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। तो यहाँ पर साइड में करते हैं। तो अंडर रूट में क्या है 2 है, इसका मल्टीप्लाई करना है 5 और अंडर रूट में 2 के साथ। जब अंडर रूट का अंडर रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए अंडर रूट से बाहर निकल जाता है। तो हमारा देखो कैसे निकल जाता है, क्योंकि 2 को आप अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई में 2 इस तरह से लिख सकते हो। जब 2 अंडर रूट में इसका मल्टीप्लाई करोगे दोनों का तो हमारा 2 आ जाएगा। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आ जाएगा 2, इसका मल्टीप्लाई 5 में भी तो करोगे तो हमारा आ जाएगा 10। यानी कि इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आएगा 10। अब इस 10 को, ठीक है, अब इस 10 को क्या करना है, ऐसे दो भागों में बांटना है कि यानी कि ऐसे दो नंबर को सोचो कि गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर 10 आए। तो नंबर को सोचो अपने मन में, इसे तोड़कर कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और जोड़ने या फिर घटाने पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर जो नंबर 7 लिखा है उसको। जैसे मान लो आपके पास छोटा नंबर होगा तो आप सोच कर बता दोगे तोड़ मरोड़ कर, लेकिन मान लीजिए आपके पास कोई बड़ा बड़ा नंबर आ जाए तो आप क्या कीजिए, एलसीएम निकालिए। हमको क्या करना है, 10 जैसा वहाँ लिखा हुआ है। मान लीजिए आपके पास बड़ा नंबर आ जाए, यहाँ पर क्या है छोटा नंबर है, तो छोटे नंबर के लिए भी वही होता है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर का एलसीएम निकालेंगे। तो किससे डिवाइड होगा, तो आप बोलोगे 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब दोबारा करेंगे 5 से, यानी कि यहाँ पर आ गया 1। अब देखो जो इस साइड में जितने भी नंबर होते हैं ना, इन्हीं टोटल को नंबर में आपस में मल्टीप्लाई उलाई कर कुछ भी करोगे। यानी कि मान लो इसे, मान लो यहाँ पर क्या है, इस तरह से नंबर कोई नंबर होगा, ठीक है, यहाँ पर मान लो 3 है, यहाँ पर मान लो 2 है, यहाँ पर मान लो 5 है, यहाँ पर इस तरह से नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ होगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, फिर आपस में इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6 5 हो जाएगा 30 हमारा हो गया। और यहाँ पर 3 बचा हुआ है, तो 3 यहाँ पर है, इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 90। यानी कि मैंने क्या किया है, हमको क्या करना है, 90 को ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि मैं एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। हमको 90 को ऐसे पार्ट में तोड़ना है जो आपको यहाँ पर नंबर लिखा हुआ, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो यहाँ से जब एलसीएम निकालोगे ना तो इस तरह से आपके बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। देखो 30 यहाँ, यानी कि मान लो आपको एक ऐसे नंबर को चाहिए कि आपको 33x चाहिए, तो यहाँ पर देखो 33x मिल चुका है। और गुणा करने पर क्या चाहिए, हमको 90 चाहिए, तो यहाँ पर देखो 33x मिल चुका है। मान लीजिए आपको कोई और नंबर चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे। 3 5 हो गया 30, 3 5 हो गया 15, और 15 हो गया हमारा ना, और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 2 3 हो गया 6, 2 3 हो गया 6। अब देखो यहाँ पर 15 छक्का हो गया 90, हमको 90 तो चाहिए, 90 मिल गया। अब मान लीजिए आपको चाह रहा होता 21x, तो यहाँ पर देखो 21x भी मिल चुका है। तो इस तरह से हमको निकालना होता है, इसे समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे मैं क्या समझा रहा था, जब आप एलसीएम निकालेंगे तो इसी में सारे नंबर मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो एक नंबर हमको मिल चुका है, तो यहाँ पर देखो 2 और 5, 5 दोनों होता है 10, और 2 और 5 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7। तो इस तरह से हमारा हो गया, और ये सब नंबर वैसे ही रहेंगे। और जो हमारा 7 है इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो हमको जोड़ कर लाना था ना, तो जोड़ कर लाएंगे। यदि घटा कर लाना होता तो घटा कर लाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, 5 और 2, 5। अब देखो 5 और 2 को किधर भी लिख सकते हो, चाहे 5 को इधर करो चाहे 2 को उधर करो, इससे मतलब नहीं होता है। तो 5 हो गया, प्लस में क्या हो गया 2 हो गया, और क्वेश्चन में क्या बाहर क्या x है, प्लस में क्या हो जाएगा 5 अंडर रूट में हो जाएगा 2, इक्वल में हो जाएगा 0। इस तरह से अब इसमें यानी कि इसको सॉल्व करते हैं। प्लस में 2x हो गया, और प्लस में 5 अंडर रूट में क्या हो गया 2, और इक्वल में हो गया 0। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसमें कुछ कॉमन, इसमें कुछ कॉमन, तो यहाँ पर देखो क्या है, x कॉमन है, क्या x कॉमन है, तो अंडर रूट में 2 बच गया, और यहाँ पर x बच गया, प्लस में क्या हमारा रहेगा 5 रहेगा। और इसमें क्या कॉमन है, इसमें अंडर रूट में 2 कॉमन है, अंडर रूट में 2 कॉमन है, क्योंकि इस 2 को हम अंडर रूट में 2 2 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा हमारा, यहाँ पर अंडर रूट में 2 बचेगा और x बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 5 बचेगा, और इक्वल में हो जाएगा 0। यहाँ पर देखो ए बी समान, यानी कि सेम है, तो हमने सही लगाया है। यदि मान लीजिए यहाँ पर अलग लगाता तो आपने कहीं पर गलती किया, आपको दोबारा देखकर दोबारा सही लगाते तो हमारा ए दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको एक कोष्टक में लिख लेते हैं जो हमारा यहाँ पर है, और जो हमारा ये दोनों है बाहर इसको एक कोष्टक में लिख देंगे इस तरह से।
और इक्वल में क्या है 0 है। अब जब 0 से तुलना करेंगे दोनों का तो कितना आ जाएगा हमारा, अंडर रूट में 2x हो गया, प्लस में हो गया 5 और इक्वल में हो जाएगा 0। और इसको भी कर देंगे तो हमारा हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, इसको इधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है तो इसके बटे में आ जाएगा, इस तरह से निकल चुका है। और यहाँ से x का मान जो निकलेगा -√2 हो जाएगा। तो इस तरह से दो मान निकल चुके हैं। एक और आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन एक बार मैं एक चीज़ देख लेता हूँ। तो चलो एक वीडियो और बन जाएगा, एक यानी कि एक क्वेश्चन और चल जाएगा। हमारे फ़ोन में 600 MB है। चलो देखते हैं क्या 600 MB में एक क्वेश्चन लग जाता है। तो एक आखिरी क्वेश्चन ये बनने वाला है, तो लास्ट में देखना है कौन सा क्वेश्चन हमारा था ये। इसका चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे मान लो 3x² लिखा हुआ है और मान लो माइनस में 2 है, अंडर रूट में क्या है 5 है और माइनस में क्या है 5 है और 0 में मान लो इस तरह से, यहाँ पर मान लो क्या है x है, इस तरह से है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे x² लिखा हुआ है, इसका गुणांक जो हमारा 3 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, 3 × में 5 हमारा आ गया 15। अब इस 15 को ऐसे नंबर में, दो नंबर में तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर, यहाँ पर माइनस है तो घटा कर लाना है अब की बार। तो घटाएंगे क्या आ जाएगा हमारा, ए आना चाहिए, ए पूरा नंबर आना चाहिए इस तरह से। देखो इतना कठिन नहीं आता, बहुत ही ईजी रहता है। जैसे मैंने शुरू में 2 बताया था ना, उसी तरह से रहता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ऐसे नंबर आ जाए, क्योंकि ऐसा कोई बताता नहीं ज़्यादातर, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ हर तरीके का। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, सबसे पहले दो नंबर सोचेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 लाना है, अंडर रूट में क्या लाना है 5 लाना है। तो देखो मैंने क्या कहा था, जो हमारा 3 है उसको क्या लिख सकते हैं, इस तरह से अंडर रूट में 3 और मल्टीप्लाई में अंडर रूट में 3, इस तरह से लिख सकते हैं। जो हमारा 5 है इसको भी अंडर रूट में इस तरह से लिख सकते हैं। हमको अंडर रूट में 5 चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर 2 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखो जैसे 3 हो गया और इस 3 को वैसे ही रहने देते हैं हम, ठीक है, इस 3 को वैसे ही रहने देते हैं, जैसे मिटाते हैं इसे। जब 3 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आएगा 15। अब देखो इससे क्या करते हैं, 3 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, ठीक है, 3 हो गया 5 हो गया। अब हमको 3 चाहिए, यानी कि यहाँ पर 2 है, तो बाहर एक पूरा का पूरा नंबर है, तो एक नंबर तो चाहिए, तो 3 को वैसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर देखो इस 5 को अंडर रूट में यहाँ 5 कर देते हैं और मल्टीप्लाई में अंडर रूट में 5 यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, हम क्या, अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही नंबर मिलेगा, यही नंबर क्या मिलेगा। अब इसको हम क्या करते हैं, घटा कर लाना है ना। तो देखो यहाँ पर जब घटाएंगे 3 और अंडर रूट में 5 माइनस में अंडर रूट में 5, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो 3 अंडर रूट में 5 है, यहाँ पर 1 है, तो इसमें से जब 1 घटा दोगे तो 2 अंडर रूट में 5 आ जाएगा, जो हमारा यहाँ पर मिल चुका है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3x², ये तो हमारा वैसे ही रहता है। इस पूरे नंबर को हम ऐसे लिख देंगे, 3 अंडर रूट में 5 माइनस में अंडर रूट में 5, इस तरह से। और x है और माइनस में 5 है और इक्वल में क्या है 0 है। और इसको मिटा देते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 अंडर रूट में 5x, और देखो यहाँ पर क्या करना है, माइनस है ना, तो माइनस का अंदर यहाँ पर देखो माइनस और यहाँ पे प्लस, तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का साइन आ जाएगा और अंडर रूट में हो जाएगा 5x और माइनस में 5 और 0 है। अब इसमें कुछ कॉमन, इसमें कुछ कॉमन, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या कॉमन है, यहाँ पर 3 कॉमन है और x भी कॉमन है, यानी कि 3x कॉमन है। तो यहाँ पर एक x बचेगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ से 3 गायब हो जाएगा और अंडर रूट में 5 बचेगा प्लस में। यहाँ पर क्या कॉमन है, अंडर रूट में 5 कॉमन है, तो यहाँ पर x बचेगा केवल, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 5 बचेगा। देखो यहाँ पर क्या आ गया, इक्वल आ गया, यहाँ पर भी इक्वल, यहाँ पर भी इक्वल, यानी कि हमने सही लगाया है। अब देखो जो कोष्टक में उसको अलग लिख देंगे इस तरह से, और एक कोष्टक में जो बाहर है उसको लिख देंगे, और हमारा इस तरह से आ गया है। अब इसको 0 से तुलना करेंगे तो हो जाएगा x माइनस में 5 इक्वल में क्या हो जाएगा 0, और 3x प्लस में अंडर रूट में 5 बराबर में 0, और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो प्लस का अंडर रूट में 5 आ जाएगा x का, इस तरह से। और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो माइनस का अंडर रूट में 5 बटा में हो जाएगा 3, इस तरह से हो गया। तो इस तरह से करते हैं। देखो बहुत ही ईजी होता है, बस करना क्या होता है, और एलसीएम निकालने से आप इसको एक बार देख लेना, वीडियो को पीछे करके मैंने क्या बताया था। क्योंकि आपके पास जब मान लीजिए बड़ा नंबर आएगा और ऐसे नंबर चाहिए होंगे, यानी कि ऐसे नहीं जो हमारा क्वेश्चन होता है, तो जब इसका एलसीएम निकालोगे जो यहाँ पर साइड में नंबर मिलेगा, इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़कर उस नंबर को आसानी से पा सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।